हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। सो पेपर वन का हमारा कोर्स चल रहा है, आप जानते हैं सारे जनरल स्टडीज का। ऑलरेडी हम इंडियन पॉलिटी की एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन कवर कर चुके हैं और अभी हमारा ज्योग्राफी का चल रहा है। पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करना है हमको और उसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स और उसके बाद साइंस। तो इस तरीके से पेपर वन का जो हम पूरा कोर्स है वो कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पर, फ्री है आपके लिए। जो पीडीएफ्स है उसके लिए अगर आपको जानना है इन क्लास के नोट्स के लिए और थोड़े कॉम्प्रहेंसिव नोट्स, पिछले 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स की बुकलेट्स चाहिए हो अगर यूपीएससी डिफेंस एग्जाम्स के लिए, तो आप @माइंड मैप्स बाय आकाश मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप सीधा क्लिक करेंगे, आप सीधा उस चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाकर मुझे आप पूछ सकते हैं, पीडीएफ्स वगैरह के लिए क्वेरी डाल सकते हैं, तो आपको क्वेरी का जवाब मिल जाएगा। मैं यहाँ पे भी यूज़र नेम बता देता हूँ, @माइंड मैप्स बाय आकाश। आपको चैनल मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जो है मेरा ये पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको सारे एग्जाम के अपडेट्स चाहिए और जो हम फ्री पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मेन पब्लिक टेलीग्राम चैनल है और वहाँ पे सभी जो डिफेंस एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जुड़ सकते हैं। जब भी क्लासेस आती हैं उसके अपडेट्स मिलते हैं, जो भी हम नए लाइव सेशंस करते हैं वहाँ पर टेलीग्राम चैनल के अंदर ही समझाने के लिए और एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी, ये सब फ्री है आपके लिए। आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट आईबी एग्जाम्स इसका नाम है, ठीक है। इस पे हमारे अभी 3 कोर्सेज चल रहे हैं। एक चल रहे हैं आईबी एसीआईओ का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाला है उसका, और बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल चल रहा है हमारा कोर्स। वहीं पे सीएसआईआर का डिस्क्रिप्टिव बैच भी चल रहा है और साथ में आपको एक और डिटेल मिलेगी। अभी हम बहुत टाइम से स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे पेपर 2 का प्रिपरेशन कैसे कराओगे सर, तो पेपर 2 का जितना भी एसे, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग और प्रीसिज राइटिंग जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें आंसर इवैल्यूएशन की बहुत जरूरत पड़ती है। आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कैसा लिख रहे हैं, क्या वो अप टू द मार्क है एंड एवरीथिंग। तो पेपर 2 भी हम लोगों ने अभी लॉन्च किया है, उसकी डिटेल्स जो है चैनल पे मैंने वीडियो डाली थी टू एक्सप्लेन दैट कोर्स। बाकी जो ये टारगेट आईबी एग्जाम हमारा मेन चैनल है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे अपडेट्स आती हैं और वहीं पे कोर्स का ये सारी चीजें हमने डाली हुई हैं। इंस्टॉलमेंट्स पे भी अवेलेबल है पेमेंट, अगर आपको एक बारी में नहीं करनी है, आपको लगता है कि सर एक बार में पेमेंट नहीं हो पाती है, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे पूरी की पूरी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। सारे के सारे आप अपने कोर्सेज को कंपेयर कर सकते हैं हमारे कोर्स के साथ। सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट टेक्निक्स के साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और उसके बाद एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और आंसर इवैल्यूएशन भी होगा। यहाँ पे आप अपने आंसर्स लिखेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे, सारी टेक्निक्स बताई जाएंगी वीडियोस के थ्रू। लाइव सेशंस होते हैं हमारे टेलीग्राम बैच पे ही ये होगा, तो बैच पे ही मिलेगा आपको। आप ऑलरेडी पेपर 2 की डिटेल्स जो हैं हमारे इस मेन चैनल पे टारगेट आईबी एग्जाम्स जो है, जहाँ पे सारे एग्जाम्स की अपडेट्स हम लोग देते रहते हैं, जो भी रिजल्ट आता है या कोई नोटिफिकेशन आती है वहीं पे आपको इस कोर्स की डिटेल्स में मिल जाएंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, नोट्स, क्लासेस, साथ में आपको फॉर्मेट भी मिलेंगे, एक एक फॉर्मेट, एक एक चीज़ कहाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है, हर चीज़ डिटेल्ड आउटलाइन के साथ, एक एक आंसर आपको कैसे लिख के आना है पेपर 2 में, क्योंकि सिर्फ पेपर 1 इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पेपर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आंसर इवैल्यूएशन है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। हम पूरा बेसिक जब समझेंगे फिर एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एग्जामिनर क्या जानना चाहता है हमसे, ये हर चीज़ पेपर 2 के इस कोर्स में हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, तो इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधा क्लिक कर सकते हैं और कोर्स की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और आप मुझे पर्सनली माइंड मैप्स बाय आकाश पे आके इसकी क्वेरी डाल सकते हैं। तो जिसको भी पेपर 2 की क्वेरी पूछनी है, डिटेल्स क्या है सर, कैसे है, कैसे पेमेंट होगी एंड एवरीथिंग, आप माइंड मैप्स बाय आकाश मेरा पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट जो है वहाँ पे क्वेरी डाल सकते हैं, ठीक है। वी विल गेट बैक टू यू और उसके बाद फिर पूरी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, और आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम लोगों को अप्रिसिएशन मिलता है और ऐसी ही और क्लासेस लाने के लिए हमारा और मन करता है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक्स है वो हमारा, आज बेसिकली हम ड्रेनेज सिस्टम पूरा पढ़ेंगे। हमारा जो रिवर सिस्टम है हम उसको पूरा देखेंगे आज, कि हमारी कंट्री के अंदर जो ये ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, वो किस तरीके से काम करता है, और उसी के ऊपर सारी क्लासेस चलेंगी आज। इसको पढ़ने के लिए 2 चैप्टर्स हमें दिए हुए हैं हमारी 6th to 12th एनसीईआरटीज के अंदर। आप हमारे कोर्स का सब जानते हैं कि हम लोग
क्लास वाइज या चैप्टर वाइज नहीं चलते हैं, हम लोग टॉपिक वाइज चलते हैं। हम लोग टॉपिक उठाते हैं और 6 to 12th के क्लास के बीच में जहाँ जहाँ पे ये चैप्टर्स होते हैं उसको कवर करते हैं। इस तरीके से आपका बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होता है, एक फ्लो बनता है प्रिपरेशन में कि कहाँ से क्या कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फ्लो बनता है तो आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं और ये सबसे बेस्ट और प्रूवन स्ट्रैटेजी है प्रिपरेशन के लिए। लेकिन ये क्योंकि पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है इसको, इसलिए जो है आज तक यूट्यूब पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। बट हम लोगों ने कोशिश की है ऐसा कोर्स लाने की, तो आई होप यू लाइक इट। और अगर कोई इशू है तो आप बता सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, वो सब है। अदरवाइज वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग इसको थरली कवर करें। तो इंडियन रिवर सिस्टम के लिए हमारे को 2 चैप्टर्स करने होते हैं, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 और क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3। इन दोनों जगह पे हमें इंडियन रिवर्स के बारे में मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज का मतलब है रिवर सिस्टम किसी एरिया की। फिजिकल मैप की तरफ आप देखेंगे, अभी आपके पास होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि एटलस खरीद लीजिए या फिर फिजिकल मैप्स अपने पास रखिया कीजिए और वहीं पे चेक करते रहा कीजिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं मैप के अंदर इंडिया में। आप नोटिस करेंगे कि जो स्मॉल स्ट्रीम्स हैं फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। ये होती हैं हमारी ट्रिब्यूटरीज, छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, आती हैं और एक बहुत ही बड़ी रिवर बना देती हैं साथ में मिलकर। और उसके बाद जाके वो अल्टीमेटली कहाँ जाती है, किसी लार्ज वाटर बॉडी में जाती है, जैसे कोई लेक हो गया या सी या कोई ओशन, वहां पे जाके गिर जाती है। एक जो एरिया एक सिंगल रिवर ड्रेन करती है अपने आसपास, अभी बेशक छोटी रिवर हो या बड़ी रिवर हो, जैसे यहाँ पे एक छोटी सी रिवर मान लेते हैं, ये वाली रिवर है। ये रिवर के आसपास जितना भी पानी जमा हो जाएगा इस रिवर की वजह से, ये गीला कर देगी जिस एरिया को ये सिंगल रिवर, इसको बोलते हैं इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन। अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया, कोई भी एलिवेटेड एरिया जो होता है जैसे माउंटेन या अपलैंड होता है, वो 2 ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड कर देता है। मतलब अगर ये ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है, एक दूसरे रिवर का और एक जो रिवर हमने देखी थी, इन दोनों के बीच में कोई ऐसी एलिवेटेड लैंड या एलिवेटेड एरिया होगा जो इन दोनों ड्रेनेज सिस्टम को अलग कर रहा होगा। अदरवाइज धीरे धीरे अगर कोई भी अपलैंड नहीं होगा तो धीरे धीरे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम एक ही रिवर का बनना शुरू हो जाएगा। ये दूसरी रिवर एग्जिस्ट इसलिए कर रही होगी, बीच में कोई अपलैंड एरिया है या फिर कोई एलिवेटेड एरिया है बेसिकली। सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड। और ये जो 2 रिवर्स के ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड। ठीक है। अच्छा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन अगर आप देखेंगे तो वो किसका है? अमेजॉन रिवर का। कौन से कॉन्टिनेंट में है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? इंडिया के अंदर कौन सा है? ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। नॉर्दर्न इंडिया का जो सिस्टम है वो है, और उसमें वैली मैं बता देता हूँ, एक हिंट देता हूँ। गैंगेटिक वैली के अंदर बताइए कौन सा रिवर सिस्टम है जो सबसे बड़ा इसका ड्रेनेज है, ठीक है, बेसिन है, ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया को। अब हम जो ये पूरे वो हैं ड्रेनेज सिस्टम इंडिया के, वो 2 मेजर ग्रुप्स में पढ़ते हैं। एक है हिमालयन रिवर्स और एक है पेनिनसुलर रिवर्स। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स जो हैं इंडिया के, वहां से ओरिजिनेट होने के साथ साथ हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स एक दूसरे से काफी अलग है। हिमालयन रिवर्स जो हैं वो पेरेनियल पूरे साल बहती हैं, लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो आपको मॉनसून के टाइम पे जब वाटर फ्लो थोड़ा ऊपर चढ़ता है तब उस टाइम पे ज्यादा दिखाई देता है आपको यहाँ पे वाटर। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। पेरेनियल का मतलब होता है पूरे साल जो है आपको यहाँ पानी मिलेगा। ये रिवर्स जो हैं ये पानी कहाँ से लेती हैं? बारिश से लेती हैं, और साथ में जो मेल्टेड स्नो है ऊपर, जो ग्लेशियर्स हैं हिमालयाज के, वहां से पानी पिघलता है तो नीचे आता है। 2 major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges। कहाँ से? तिब्बत के पास में, चाइना में एक एरिया से इंडस और ब्रह्मपुत्र है, आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स, माउंटेन्स को कट करते हुए, गॉर्जेस बनाते हुए ये आई हैं नीचे की तरफ, मेनलैंड की तरफ। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्सेज टू द सी। जो हिमालयन रिवर्स हैं उनके बहुत ही लंबे रास्ते हैं, वो बहुत लंबा रास्ता तय करती है सी में गिरने से पहले। ये गॉर्ज जो है ये ऑलरेडी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, आई होप आपको समझ आया हो। ये क्या करते हैं? इंटेंसिव इरोशनल एक्टिविटी है जो हिमालयन रिवर्स में देखी जाती है, ये पेनिनसुलर रिवर्स में हमें नहीं देखा जाता।
और बहुत ही ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड ये लोग इकट्ठा करके लेके आते हैं, इसलिए इनका डेल्टा भी बहुत बड़ा है। मिडल और लोअर कोर्सेज जो होते हैं, जैसे ही जो मिडल और लो कोर्सेज का मतलब है, एक तो नदी है बहुत ऊंचाई से बहती आ रही है, फिर धीरे धीरे ना उसका जो ग्रेडियंट है वो कम होता रहता है, तो उस टाइम पे ये रिवर्स क्या करती हैं, मियांडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाती है और बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर। मिडल और लोअर कोर्सेज में क्या होता है कि रिवर की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है और फिर वो जो डिपॉजिट बहुत सारा लेके आती है उसको फिर आसपास जगहों पे रखना शुरू कर देती है, डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास, इनके डेल्टास जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बने हुए डेल्टास हैं। अब जैसे सोर्स ऑफ रिवर है, अपर कोर्स है, बहुत तेजी से बहता हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपको ज्यादा फीचर्स नहीं दिखाई देंगे, ज्यादा इरोजनल फीचर्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं। कौन से फीचर्स होते हैं यहाँ पे आपको दिखेंगे इरोजनल फीचर्स। जैसे ही मिडिल और लोअर कोर्स में आती है तब क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है रिवर की और फिर अब वो डिपॉजिट करना शुरू करेगी। यहाँ पे आपको कौन से मिलेंगे, डिपोजिशनल फीचर्स मिलेंगे कि वो अब अपना जो सिल्ट और सैंड को बहुत बड़ी मात्रा में लेकर आ रहा था अब उसको यहाँ पे रखना शुरू कर देगा। ऑक्सबो लेक आपको पता है कि ये स्ट्रीम थी, ये टूट गई है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये छोटा सा एक लेक बन गया है, अलग हो गया है बिल्कुल रिवर, मेन रिवर सिस्टम से, तो इसको बुलाते हैं लोअर वो ऑक्सबो लेक। और ये रहा आपका लोअर कोर्स, जब बिल्कुल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और फिर ओशन में मिलने से पहले यहाँ पे बन जाएगा डेल्टा, ठीक है, ये हमने देखा अच्छे से। अ लार्ज नंबर ऑफ जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, पेरेनियल है, मतलब सीजनल है, जब मॉनसून आता है तभी आपको यहाँ पे दिखेगा। इसका मतलब कि इनका जो पूरा तरीका है, इन द सेंस कि जो पूरा बेसिकली पानी आने की वजह क्या है, रेनफॉल है इनकी। पानी आने की वजह क्या है, डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। 1 second, let me change the color a bit. ठीक है, ड्राई सीजन में क्या होता है, जो लार्ज रिवर्स भी होती हैं उनका भी पानी का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये मेजरली किस पे बेस्ड है आपको पता है, रेनफॉल के ऊपर। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेस, इनके जो कोर्स मतलब रास्ता जो है वो छोटा होता है और हिमालयन रिवर्स का लंबा होता है, बड़ा होता है, और शैलोअर कोर्सेज होते हैं, मतलब ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं, डीप कोर्सेज नहीं होते हैं, शैलो होते हैं, कम गहरे होते हैं। हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन सेंट्रल हाईलैंड्स में, आपको पता है झारखंड वगैरह वाले एरिया में जो सेंट्रल हाईलैंड्स हम पढ़ते हैं, याद आ रहा होगा पिछली क्लासेस में जब हम बुंदेलखंड, बागेलखंड, पेनिनसुलर प्लेटो, वो ट्रायंगुलर एरिया पूरा, और वो आपको ऑफकोर्स आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो आपको याद आएगा। और एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट, सेंट्रल हाईलैंड से भी होती हैं कुछ ओरिजिनेट और फिर कहां पे जाती हैं, फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। कैन यू आइडेंटिफाई 2 सच लार्ज रिवर्स, ये नर्मदा और तापी की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स, और कहां पे जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो सबसे ज्यादा रिवर्स जो हैं पेनिनसुलर प्लेटो की वो कहां जाती है, वेस्टर्न घाट से शुरू होती है और गिरती कहां पे है, आपके राइट में, ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं वो और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। बहुत ही कम रिवर्स हैं जो कहां जाती है, अरेबियन सी की तरफ जाती हैं। द हिमालयन रिवर्स, द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। अच्छा, अब ये रिवर्स जो हैं इन सिस्टम को आई होप आपको यहां पे समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज जो हमारा जो ये बैच हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम पीडीएफ्स देते हैं और ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स देते हैं, शॉर्ट नोट्स देते हैं आपके पेपर 1 एग्जाम के लिए, वो अगर आप वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे हम एक मैप के ऊपर पूरा का पूरा डिटेल्ड तरीके से भी दिया होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें, रिवर सिस्टम का हर चीज़ मैप पे बनी हुई, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और याद करने में आसानी हो। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट जो है मेरा, वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। ये जो हिमालयन रिवर्स हैं दे आर लॉन्ग एंड जॉइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, बहुत ही बड़ी बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें आके मिलती हैं। A river along with its tributaries may be called a river system. एक रिवर जब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज उसमें आके मिल जाती हैं तो एक पूरे सिस्टम को बोलते हैं एक रिवर सिस्टम। पहला हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम। रिवर इंडस जो है वो तिब्बत के अंदर राइज करती है, कौन से लेक के पास, नियर मानसरोवर लेक। वेस्ट की तरफ बहती हुई वो इंडिया के अंदर आती है, लद्दाख के अंदर। कहाँ आती है, इंडिया में, लद्दाख के अंदर। इट फॉर्म्स अ पिक्चरेस्क गॉर्ज इन दिस पार्ट, और यहाँ पे एक गॉर्ज बनाती है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा
वो मिलती हैं कश्मीर में आकर। जब इंडस बहती हुई आ रही होती है, अब कश्मीर के अंदर, अच्छा वो घुसती कहाँ से है कंट्री के अंदर, हमारे इंडिया में मेनलैंड में वो घुसती है लद्दाख के रास्ते से। जब वो घुस जाती है तब कश्मीर पहुंचने वाली होती है। कश्मीर में जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये कश्मीर रीजन में आके इंडस से मिल जाती है। इंडस फिर बल्तिस्तान और गिलगित से होते हुए माउंटेन्स इन एट अटॉक जो है, ठीक है, ये ऑफ कोर्स आपने पाकिस्तानी से उसमें सुना होगा कभी, अटॉक की बड़ी बात करते हैं वो, तो अटॉक माउंटेन्स में बेसिकली वो इमर्ज होती हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये 5 रिवर्स आके मिल जाती है किसमें, इंडस के अंदर। कहां पे, मिठानकोट इन पाकिस्तान। ठीक है, ये गलत सेंस में लिखी हुई है, अगर आपको समझना है तो नॉर्थ से साउथ में अगर आप जाएंगे बेसिकली तो आपको पहले मिलती है झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज। तो ये सेंस में आता है आपका नॉर्थ टू साउथ में, ऊपर झेलम है, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। ये कहां पे मिलती है, मिठानकोट पाकिस्तान के अंदर मिलती है। किससे, इंडस रिवर से। इसके बाद द इंडस फ्लो साउथवर्ड्स, उसके बाद साउथवर्ड्स मुड़ती है, इवेंचुअली फिर अरेबियन सी के अंदर गिर जाती है जो कराची के ईस्ट में पड़ता है। कराची पोर्ट आपने देखा होगा। इंडस प्लेन का बहुत ही जेंटल स्लोप होता है विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। इंडस जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स है वर्ल्ड की। A little over a third of the Indus basin is located in Indian Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab. तो इंडस बेसिन जो पूरा रिवर जो ड्रेन करती है आसपास वाले एरिया को, उसको बेसिन बोलते हैं ना, अभी हमने देखा था। तो इंडस क्या है, इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स है। और जो, अच्छा बेसिन समझने के लिए, आपका वॉश बेसिन आपने देखा है, जब भी आप उसमें हाथ धोते हैं तो जब आप हाथ धो रहे होते हैं तो उसके नीचे जो सिंक लगी होती है उसमें पूरा पानी फैलता है। आप जब हैंड्स वॉश कर लेते हैं, आप नल को बंद करते हैं, तो फिर वो सारा पानी फिर जो होता है वो नीचे कोई होल बना होता है, सिंक होल, उसके अंदर चला जाता है। लेकिन जब आप पानी से हाथ धो रहे होते हैं तो पूरी सिंक जो होती है उसी एरिया के अंदर बेसिकली मान लीजिए पूरा पानी फैल रहा होता है, तो उसको बेसिन मान लीजिए कि जब रिवर फ्लो हो रही है तो जहां जहां तक उसका पानी पहुंच पा रहा है उसको बेसिन बोलते हैं। तो इंडस जो है उसका 1/3 जो है वो हमारे 4 जो है मेजर स्टेट्स, 4 का मतलब लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, और 2/3 जो बची हुई है पूरा बेसिन है वो कहाँ पे पड़ता है, आपका पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ इंडर वाटर ट्रीटी 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडिया सिर्फ 20% टोटल वाटर का यूज कर सकता है जो इंडस रिवर सिस्टम से आता है। ये वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, वहां पे इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। अब आता है हमारे पास द गंगा रिवर सिस्टम। हेड वाटर्स जो है गंगा के, जहां से शुरुआत होती है, जिसको बुलाया जाता है भगीरथी। किस नाम से, भगीरथी। ये कहां से आता है ये पानी, इसके लिए आपको पता है हिमालयन रिवर सिस्टम का ग्लेशियर से पानी का बहुत बड़ा रोल है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से आता है ये। और उसके बाद फिर भगीरथी जब बहती हुई आ रही होती है तो अलकनंदा इसको देवप्रयाग पे ज्वाइन कर लेती है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर एक रीजन है देवप्रयाग, वहां पे एक छोटी रिवर एक और है जो बह के आ रही होती है, इसका नाम है अलकनंदा, और ये आके देवप्रयाग में मिल जाती है भगीरथी के साथ। हरिद्वार के अंदर द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स। अब हरिद्वार में माउंटेन्स से जो बहती हुई आ रही होती है गंगा, अब वो आपको प्लेन्स पे दिखाई देना शुरू हो जाती है। कहाँ पे, हरिद्वार के अंदर। ठीक है, ये देख लेते हैं हम। ये रहा आपका इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, ये लद्दाख के अंदर एंटर हुई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शोक, नुब्रा, हमजा जो है वो यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद फिर ये आपका बेसिकली ये छोटी छोटी रिवर्स जो हैं ये आके कहाँ पे मिलती हैं, मिठानकोट पाकिस्तान। कहाँ पे, मिठानकोट ये अलग से बह रही हैं सारी, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और फिर सतलज। ये देखा था हमने नॉर्थ टू साउथ में कैसे होता है। तो ये आ रही हैं सारी रिवर्स, आप देख रहे हैं ये कहाँ से, सारी इंडिया के अंदर से निकल रही हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, झेलम ये रही, ये घूम के थोड़ा जा रही है बॉर्डर के साथ साथ, फिर ये रही चेनाब, फिर ये रावी और ब्यास और फिर सतलज। ठीक है, सतलज भी है बेसिकली वो इंडिया से नहीं, थोड़ा बाहर की तरफ से भी आ रही है, आप नोटिस करेंगे अगर।
उसके बाद हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे गंगा सिस्टम, ये पूरा गंगा सिस्टम है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम है, और यहाँ पे आ जाएगा पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, फिर ये हो गया आपकी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यही इसका फ्लो है। अगर आप नॉर्थ टू साउथ में देखेंगे तो सबसे ऊपर आती है ये। उसके बाद नर्मदा और तापी जो सेंट्रल हाईलैंड से निकल रही हैं, ठीक है, ये वाले एरिया से, आपको पता है विंध्या और सतपुड़ा रेंज जो है वो यहाँ पे आती है। ठीक है, विंध्या और सतपुड़ा रेंज, और ये दो ही हैं सबसे मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, ये आपको छोटे छोटे नोट्स में हम पीडीएफ वाले बैच में प्रोवाइड कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जा रही हैं। ठीक है, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको पता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, समझ आ गया पूरा सिस्टम। अब चलते हैं नीचे की तरफ, और क्या बोल रहे हैं, गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी हिमालय से ट्रिब्यूटरीज आ रही होती है, वो ज्वाइन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है, फिर घाघर, गंडक एंड कोसी। ठीक है, यमुना, घाघर, गंडक एंड कोसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो गंगा में आके मिलती हैं। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज कोई पूछ रहा था, जब एक मेन रिवर के अंदर दूसरी रिवर्स आके मिल जाती है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, और जब ये पूरी रिवर बहती हुई आ रही होती है उसके बाद जब ये टूट जाती है डिफरेंट उसमें, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जब मिल जाए आके तो ट्रिब्यूटरीज, और आके टूट जाए तो आगे आके तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, ये देवप्रयाग है पूरा, और ये भगीरथी और अलकनंदा आपको दिख रहा होगा, ये मिलती हैं आके, और बेसिकली यहाँ पे देवप्रयाग में ये मिल जाती हैं। रिवर यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है, कहाँ पे, हिमालयास के अंदर जो है, पैरेलल फ्लो करती है गंगा के साथ, और उसके बाद फिर इलाहाबाद के अंदर ये गंगा में आके मिल जाती है। जैसे यमुना आप यहाँ देख रहे होंगे, ये गंगा बह रही है, ठीक है, ये रही गंगा, ठीक है, और इसी के साथ पैरेलली यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई यमुना बह रही होती है, और उसके बाद फिर इलाहाबाद के आके इस एरिया में यहाँ पे मिल जाती है और गंगा के साथ बहना शुरू कर देती है। ठीक है, घाघर, गंडक और कोसी जो होती है वो कहाँ से, नेपाल हिमालय से निकलती है। वो रिवर्स हैं जो फ्लड करती हैं इस नॉर्दर्न प्लेन्स को हर साल, और बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करती है। खासकर कोसी रिवर जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फ्लड्स और बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करती है इन सारे एरियाज के अंदर। मेन ट्रिब्यूटरीज जो पेनिनसुलर अपलैंड से भी आती हैं, कुछ रिवर्स जो आ रही हैं ऊपर की तरफ से गंगा से मिल रही हैं, कुछ नीचे की तरफ से भी आ रही हैं। ठीक है, जैसे चंबल, बेटवा, केन, सोन, सुने होंगे आपने नाम। तो ये सारे नीचे, ये सेंट्रल हाईलैंड्स की तरफ, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ये बेसिकली मान लीजिए ये यूं है। ठीक है, ये पहाड़ जो है ये यूं है। ठीक है, जो इस वाले स्लोप पे रिवर्स हैं वो नीचे पेनिनसुलर इंडिया में चली जाती हैं, और जो ऊपर वाले स्लोप पे रिवर्स हैं वो किस तरफ, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज की तरफ फ्लो कर जाती हैं। ठीक है, पहाड़ इस तरीके से बना हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया हो। दे आर द रिवर्स, हाँ ये हमने देख लिया है। द मेन ट्रिब्यूटरीज जो आती हैं पेनिनसुलर अपलैंड से वो है चंबल, बेटवा, सोन। ये कहाँ से आती हैं, सेमी एरियड एरिया से, कोई ऐसा ज़्यादा वो बारिश वाला एरिया नहीं है, सेमी एरियड एरिया है, और बहुत ही छोटे रास्ते हैं, और ज़्यादा कोई खास पानी आता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब नमामि गंगे प्रोग्राम आपने सुना होगा, ये गंगा रिवर के क्लीन करने के लिए है, एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको वो फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स या फ्लैगशिप स्कीम्स के नाम से बुलाते हैं, उसके अंडर जो है वो अम्ब्रेला की तरह यूज़ करते हैं उस प्रोग्राम को, और उसके अंडर छोटे छोटे और स्कीम्स को प्रोवाइड करते हैं। ये जून 2014 में आया था, और किस लिए आया था, दो ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए, एक पोल्यूशन को ठीक किया जाए, और साथ में कंजर्व किया जाए और रिजुविनेट, नया किया जाए किसको, हमारी रिवर गंगा को। ठीक है, एनलार्ज्ड विद वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जब भी हम राइट और लेफ्ट बैंक को कैलकुलेट करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं कि जिस दिशा में रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, जिस दिशा में, अब गंगा रिवर इस दिशा में फ्लो हो रही है, फिर वहां से जाके बंगाल, बांग्लादेश, और फिर घुस जाएगी अरेबियन बे ऑफ बंगाल में, तो इसका फ्लो यूं है। तो अगर आप यूं देख रहे हैं तो ये हो गया इसका लेफ्ट, और ये हो गया इसका राइट। तो जो लेफ्ट तरफ से आके जुड़ रही है इसके, क्योंकि ये इस तरफ देख रहा है, ठीक है, तो इसके लिए लेफ्ट हो गया, तो ये लेफ्ट वाली को बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और राइट वाले को बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब जैसे चंबल, यमुना, बेटवा, सोन,
ये देखिए हमने, ये कौन सी हो गई, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और घाघर, गंडक, कोसी, ये सारी कौन सी हो गई इसकी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आई होप आपको समझ आया हो कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। गंगा जो है वो ईस्टवर्ड फरक्का तक जाती है, कहां पे, इन वेस्ट बंगाल, टिल फरक्का जो है ये वेस्ट बंगाल की तरफ में जाती है। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा, ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। अब यहां से डेल्टा गंगा का शुरू हो जाता है। यहां पे रिवर क्या करती है, बाइफरकेट करती है। ठीक है, द भगीरथी हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो साउथवर्ड्स थ्रू द डेल्टाइक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। अब यहां पे क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटरी। सीधा लिखा हुआ है कि जो रिवर है वो बाइफरकेट टूट जाती है यहां पे, और भगीरथी और हुगली जो है वो साउथवर्ड जाती है और डेल्टाइक प्लेन्स जो बे ऑफ बंगाल में है वहां पे चली जाती है। मेन स्ट्रीम जो है वो थोड़ा और साउथवर्ड जाती है इनटू बांग्लादेश और ब्रह्मपुत्र से जाके ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये आ रही है आपकी रिवर, अब ये मेन रिवर चल रही है आपकी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा वो बनाता हूं और थोड़ा मोटा, ये आया, एक टाइम पे आके ये टूट गई रिवर भगीरथी हुगली, और उसके बाद ये बची हुई थोड़ी जो मेन रिवर और है ये आके ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ जैसे मान लीजिए मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको अब थोड़ा सा, इधर से आ रही है रिवर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ये मिल जाती है, थोड़ी सी पहले टूट जाती है भगीरथी हुगली। ठीक है, तो ये देखा हमने। ठीक है, द मेन स्ट्रीम फ्लोज टू, ये देख लिया, फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज मेघना, और नीचे जाएंगे तो उसको मेघना के नाम से बुलाया जाता है। ये माइटी रिवर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से पानी आ रहा होता है ये जाके फिर बे ऑफ बंगाल में हो जाती है, और इनके लिए जो डेल्टा बनता है वो कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। और इसमें यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं इस एरिया में। सुंदरबन डेल्टा जो है वो, उसका जो नाम है वो सुंदरी ट्रीज से आता है, जो मार्शलैंड, मार्शलैंड का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो ऐसी ज़मीन पे उगते हैं जो पूरा वक्त जो होता है पानी के अंदर धंसा हुआ होता है। इन द सेंस कि अगर आप जाएंगे तो आपके घुटने तक पानी होगा, वो भरा रहता है उस पर हमेशा, तो मार्शलैंड है। या फिर ये तो ज़्यादा हो गया अगर घुटने वाला, नहीं तो अगर आपके एंकल जो है, एंकल के लेवल तक हमेशा पानी भरा रहता है और कीचड़ कीचड़ जैसा माहौल बना हुआ होता है वहाँ पे, तो उनको बोलते हैं मार्शलैंड। तो वहाँ पे एक तरीके के पेड़ उगते हैं जिसको नाम है सुंदरी ट्री, और इस डेल्टा में इस नाम के ट्रीज उगते हैं, इसलिए इसको बुलाते हैं सुंदरबन डेल्टा। द लेंथ ऑफ गंगा जो है यहाँ बताई हुई है 2500 किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। अंबाला जो है वो बीच में पड़ता है जो इंडस और गंगा रिवर सिस्टम को अलग करता है। प्लेन्स जो है फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। ठीक है, पूरा गंगा वाला प्लेन बता रहे हैं, बट द फॉल in its slope is hardly 300 meters. In other words, there is fall of just 1 meter. Not important, आपके लिए important नहीं है। अब आता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत, तिब्बत के अंदर वहीं जहाँ पे तिब्बत के अंदर थोड़ा सा दूर शुरू होती है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इंडस रिवर सिस्टम से, और ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक से ये चालू होती है। कहाँ से, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ इंडस और सतलज। जैसे मैंने बताया, सिर्फ सतलज एक ऐसी रिवर है जो तिब्बत से होते आ रही है, अदरवाइज जो सारी रिवर्स ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, इंडस की, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ये इंडिया में ही आ रही है, इंडिया से ही निकलती हैं और फिर जाके मिठानकोट पाकिस्तान में जाके मिलती हैं। अदरवाइज जो सतलज है, सतलज रिवर एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है इंडस की जो तिब्बत से ही आ रही है, वो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हो रही है। ठीक है, इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, ये इंडस से थोड़ी सी ज्यादा लंबी है, एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। इसका जो आधे से ज्यादा रास्ता है वो इंडिया से बाहर ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे इंडस रिवर सिस्टम का है, ये पहले ईस्टवर्ड बहती है पैरेलल टू द हिमालयास। ठीक है, उसके बाद फिर एक एरिया आता है नमचा बारवा, ये रही ब्रह्मपुत्र रिवर, इसको यहाँ पे सांगपो बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, सांगपो, इसमें टी साइलेंट होता है। यहां से निकला, ये कौन सी होगी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ठीक है, यहां पे हो गया मानसरोवर लेक पूरा, और यहां से इंडस है और सतलज। ठीक है, ये रहा ब्रह्मपुत्र, यहीं से बहती है, ये पैरेलल जा रही है हिमालयास के,
और उसके बाद नमचा बारवा में आने के बाद यहां से मुड़ जाती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से घुसती है ये कहां से, नमचा बारवा से। नमचा बारवा आता है यहां पे और फिर यहां से पूरा ये यू टर्न लेती हैं और एंटर करती हैं किसमें, अरुणाचल प्रदेश के अंदर थ्रू अ गॉर्ज। हेयर इट इज कॉल्ड दिहांग। और फिर इसमें आके इसको यहां पे क्या बुलाया जाता है, दिहांग। उससे पहले क्या बुलाया जा रहा था, सांगपो रिवर। यहां पे बुलाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। इसके बाद इससे दो मेजर ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं जो है दिबांग और लोहित। तो दिहांग और दिबांग में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दिहांग तो वो मेन रिवर ही है, ब्रह्मपुत्र रिवर जिसको हम देख रहे हैं। दो छोटी ट्रिब्यूटरीज जो आके मिलती हैं इसके अंदर वो है दिबांग एंड लोहित। ठीक है, और उसके बाद ये आके जब मिल जाती हैं इससे तो हमारी रिवर बनती है ब्रह्मपुत्र। अच्छा, ब्रह्मपुत्र को क्या बुलाया जाता है, सांगपो तिब्बत के अंदर। और जब बांग्लादेश में घुस जाती है तब इसको बुलाया जाता है जमुना। ठीक है, इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। तिब्बत में तो है बहुत स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है और बहुत कम जो है सिल्ट वो है, मतलब जो साथ में अपने सामान लेके आ रही होती है, क्योंकि ये कोल्ड और ड्राई एरिया है तो ज़्यादा सामान टूटता नहीं है और रिवर में मिलता नहीं है कि वो बहुत सारा लोड लेकर आए, इतना लोड लेकर नहीं आती। इंडिया में बहुत ही ऐसे रीजन से निकलती है जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है, बहुत हाई रेनफॉल होती है। हेयर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर जो होती है, रिवर होती है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी कर रही होती है बारिश की वजह से, और साथ में बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर आ रही होती है। ब्रह्मपुत्र का एक बहुत ही ब्रेडेड चैनल अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो साफ साफ नहीं दिखाया गया है, लेकिन सीधा आती है ना जब, तो बड़ा ही जैसे टूटा फूटा सा, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि रिवर है ये, 1 सेकेंड, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद दिस ऑप्शन। ठीक है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, तो ये रिवर अगर बहती हुई आ रही है तो ये सीधा ऐसे बहती नहीं आ रही, ये कैसे आ रही है, मैं इसमें ऐसे बना देता हूं ऐसे कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब शायद समझ आ रहा होगा आपको कि ये सीधा नहीं बह रही है, कभी बीच में कुछ पड़ गया तो यहां से घूम गई, फिर यहां से घूम गई, अब रिवर आ रही है, यहां से घूम गई, इधर आके मिल गई। ब्रीडेड है मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, असम के अंदर आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स बनाती है, रिवर से बने हुए जो आइलैंड्स होते हैं। अच्छा, ये ब्रह्मपुत्र से मजूली आइलैंड का आपने नाम सुना होगा, ये उसी की बात कर रहे हैं। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन रिवर ओवरफ्लो करती है और बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन और फ्लड्स वगैरह की वजह से डेवस्टेशन बहुत होता है असम और बांग्लादेश के अंदर। और अगर नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स को देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में ब्रह्मपुत्र जो है वो बहुत ही हाई डिपॉजिट्स लेकर आती है। ठीक है, और रिवर बेड जो होता है वो बढ़ जाता है, ऑफकोर्स बहुत सारा सामान लेके आ रही है, तो जिस उसमें एक स्ट्रीम में बह रही है वो तो नीचे और इकट्ठा होता रहता है, तो जो रिवर का जो वो होता है बेस होता है वो कम होता रहता है, और फिर रिवर और ऊपर आने लग जाती है और आसपास बहना शुरू हो जाती है, तो इससे बहुत फ्लड्स होती हैं, फ्लड वाला माहौल बनता है। बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है हर साल, आपको पता होगा फ्लड्स के आपने केसेस सुने होंगे बहुत सारे। ठीक है, अब आती है हमारे पास पेनिनसुलर रिवर्स। मेन डिवाइड जो वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया में वो कैसे आता है, वेस्टर्न घाट से। मेन वाटर डिवाइड जो पेनिनसुलर इंडिया का है वो वेस्टर्न घाट्स की तरफ से बनता है, जो नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ बने हुए होते हैं, ये आपने पिछली क्लासेस में देखा है। जो मेजर रिवर्स है पेनिनसुला की जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये ईस्टवर्ड्स बहती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ और वेस्टर्न घाट्स की वजह से इस तरफ बहती हैं। अच्छा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये इन्होंने नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में एक परफेक्ट तरीके सीक्वेंस में लिखा है, जैसे मैंने बताया था आपको ऊपर, पहले ऊपर महानदी आती है, फिर उसके साउथ में गोदावरी, फिर उसके साउथ में कृष्णा और सबसे नीचे की तरफ कावेरी, केरला वाले एरिया में पड़ती है। ठीक है, दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ्स, ये भी डेल्टाज बनाते हैं। देर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। कुछ स्ट्रीम्स ऐसी भी हैं जो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में अरेबियन सी की तरफ भी जा रही हैं।
द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। इस तरफ क्या बनते हैं? एस्चुरीज, ठीक है, और राइट तरफ क्या बनते हैं? डेल्टास। तो लेफ्ट तरफ क्या बनेंगे? याद रखना, एस्चुरीज, और राइट तरफ बनेंगे डेल्टास। नर्मदा और तापी वही, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर जो हैं वेस्ट की तरफ जाती हैं, वो कौन सी हैं? नर्मदा और तापी। ठीक है, आई होप ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आई हो। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, वह भी, हाँ। ड्रेनेज बेसिन जो होते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के, ये कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं जब आप इसको गंगा रिवर सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा बेसिन। नर्मदा रिवर जो है वो कहाँ से शुरू होती है? अमरकंटक पहाड़ों से, जो कहाँ पे आते हैं? मध्य प्रदेश। प्लीज ये स्टेट याद रख लीजिएगा, कुछ लोग छत्तीसगढ़ बोलते हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश। एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है मध्य प्रदेश, इसका मतलब मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, अमरकंटक हिल्स में आती हैं और मध्य प्रदेश वाले एरिया में से निकलती हैं, अमरकंटक हिल्स से। उसके बाद वेस्ट की तरफ जाती हैं और एक रिफ्ट वैली बनाती हैं। किसकी वजह से? फॉल्टिंग की वजह से। ये ऑलरेडी हम पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। जब ये सी की तरफ जा रही होती है तो नर्मदा बहुत सारे पिक्चरेस्क्यू लोकेशंस बनाती है, मतलब देखने लायक, बहुत खूबसूरत। मार्बल रॉक्स जो हैं जबलपुर के अंदर, जहाँ पे नर्मदा फ्लो करती है एक डीप गॉर्ज से, और धुआंधार फॉल्स भी बनाती है जहाँ पर रिवर फिर है बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों पर सीधा आके गिरती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेजेस हैं किसके? नर्मदा रिवर के। मार्बल रॉक्स याद रखिएगा, मार्बल रॉक्स, और साथ में धुआंधार फॉल्स जो हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसकी? आपकी नर्मदा बेसिन की। प्लीज याद रखिएगा इसको। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात के पार्ट को कवर करती है। ठीक है, प्लीज। और इसकी कंजर्वेशन को जो नाम है उसका नाम है नमामि देवी नर्मदे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया था ये। ठीक है, अब कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को हम थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक नर्मदा और तापी तो आपने देख ही ली। कुछ लिखवा देता हूँ क्योंकि सीधा क्या है, एग्जामिनर जो है पूछने लग गया आजकल एक क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे शेत्रुंजी हो गया, भद्रा रिवर हो गई, धांधर रिवर हो गई, मेजर रिवर बता रहा हूं, माही। ठीक है, नर्मदा तापी तो आप पढ़ेंगी, मैं और बता रहा हूं आपको। साबरमती एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो कहाँ जाती है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, काली नदी, जितना याद आ रहा है मुझे, और इंपॉर्टेंट वाली जो है वो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। श्रवती बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, एक और है गोवा वाली, मांडोवी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये लिख लीजिएगा इसी के नोट्स में अपने। ठीक है, और एक मतलब 2-3 रिवर्स नीचे की तरफ भी आपको मिलते हैं, जैसे भारतपुजा जिसको बोलते हैं, भारत, प्लीज़ उसका उस स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। पेरियार रिवर, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पंबा रिवर नीचे। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, प्लीज इनके नाम याद रख लीजिएगा। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पूछने लग गए हैं तो इट विल हेल्प यू ओनली, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम तापी बेसिन। तापी राइजेस इन द सतपुड़ा रेंजेस, जो कहां पे पड़ता है? बेतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी एक रिफ्ट वैली में ही बहती है और पैरेलल होती है नर्मदा के, लेकिन ये बहुत छोटी है एज कंपेयर टू नर्मदा। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो इसका जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करता है, और जो नर्मदा थी वो मध्य प्रदेश और गुजरात का बेसिन था उसका। कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। आपको पता है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी की जो वेस्टर्न घाट्स के लेफ्ट में जो कोस्ट होता है वो बहुत ही नैरो है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न कोस्ट, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा बनते हैं तो बहुत ही चौड़े कोस्ट हैं, यहाँ पे बहुत छोटे हैं। तो इसीलिए जो कोस्टल रिवर्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार। ठीक है, तो प्लीज़, अच्छा, इनके स्टेट्स भी लिखिएगा, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। जब आप खुद गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको अच्छे से याद रहता है, मैंने वैसे लिखवा दिए नाम।
मैंने साबरमती भी यहाँ पे ऐड करा है। अच्छा हाँ चलो बेस्ट है। ये मेजर रिवर्स हैं, इनको याद रखिएगा। साबरमती इन्होंने बताया हुआ है, माही बताया, यही बताया था मैंने, भारतपुजा ही बताया था, पेरियार ही बताया था। बाकी जो है वो भी आपको याद रखनी है, शत्रुंजी, भद्र, धनधर, ठीक है, और काली नदी, श्रवती, मांडोवी, पंबा एंड पेरियार, ठीक है। तो प्लीज ये रिवर्स भी याद रखिएगा साथ में। फिर आता है हमारा गोदावरी बेसिन। पहले हम महानदी बेसिन पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे गोदावरी बेसिन। महानदी जो होती है वो छत्तीसगढ़ के एरिया से चालू होती है, उड़ीसा से होते हुए जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अराउंड 860 किलोमीटर्स और 4 स्टेट्स को कवर करती है ये, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, ठीक है। तो ये है महानदी रिवर के बारे में। अच्छा, इसके बाद हमें क्या पढ़नी है? हमें इसके बाद पढ़ना है आपका ये गोदावरी। अच्छा, ये महानदी का प्लीज याद रखिएगा, इसका डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ से चालू होता है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसका नाम है, कोई बताएगा क्या नाम है? डी से शुरू होता है, धमतारी। धमतारी डिस्ट्रिक्ट से ये निकलना शुरू होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये शायद पूछ लेती हैं, यूपीएससी का आपको पता है वो कहीं से भी पूछ लेती है, तो प्लीज इन छोटी छोटी चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। और यहां से निकलती है महानदी और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। उसके बाद हमारे पास आता है गोदावरी। गोदावरी जो है, इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। नासिक जो है डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का, वहां से आनी शुरू होती है और ये सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। जो मेन रिवर्स हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? गोदावरी। 1500 किलोमीटर के आसपास लेंथ है इसकी और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी आएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। गोदावरी के साथ बहुत सारी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, पूर्ण, वारधा, प्रणहिता, मंजरा, वैन गंगा एंड पेन गंगा। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वंस हैं, प्लीज इन्हीं को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा याद करने में। पूर्ण, वारधा, प्रणहिता, मंजरा, वैन गंगा एंड पेन गंगा, ये 6 प्लीज याद रखिएगा, बहुत मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज जैसे मंजरा, वैनगंगा और पेनगंगा बहुत बड़ी हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, इसका नाम है दक्षिण गंगा, ठीक है। अगर एनसीईआरटी में दक्षिण गंगा सिर्फ गोदावरी रिवर को बोला गया है तो दक्षिण गंगा के लिए गोदावरी रिवर ही सेलेक्ट करके आप आएंगे। आप बहुत सारे नोट्स में मैंने देखा था, थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नोट्स में अलग अलग आंसर्स थे। तो प्लीज़ जब यूपीएससी पूछेगा तो सिर्फ वहाँ पे आपको क्या सर्च करना है? आपको सिर्फ गोदावरी सेलेक्ट करना है जब दक्षिण गंगा की बात होगी। वहीं पे जब कृष्णा बेसिन की बात करते हैं तो ये महाबलेश्वर वाले एरिया से उगना शुरू होती है और 1400 किलोमीटर तक बहती है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा और भीमा जैसी जो ट्रिब्यूटरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कोयना जो है, घाट प्रभा एंड मूसी, ठीक है। तो ये भी साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन सी हैं? तुंगभद्रा हो गई, मूसी हो गई, घाट प्रभा, कोयना और भीमा, ये हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। कौन से स्टेट्स को करती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ज़्यादातर आपको जो सिस्टम, रिवर सिस्टम के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स के आते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से याद रखिएगा। फिर आता है कावेरी बेसिन, सबसे नीचे वाली रिवर। ये आपको कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु वाले एरिया में मिलेंगी, जैसे मैंने बताया था। ये ब्रह्मगिरी रेंज जो है वेस्टर्न घाट्स की, ठीक है। ब्रह्मगिरी रेंज बताइए कहाँ पे आता है? ब्रह्मगिरी रेंज बहुत टाइम पहले न्यूज़ के अंदर थी और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहाँ आती है? लिख लीजिए प्लीज़। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कर्नाटका से होंगे वो जानते हैं, कर्नाटका में पड़ती है ये, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोडागु डिस्ट्रिक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट था कुछ टाइम पहले तक ये, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। ब्रह्मगिरी हिल आपने ऑफकोर्स पढ़ा होगा, अगर आपने एंशंट इंडिया की या फिर थीम्स ऑफ हिस्ट्री जब पढ़ी थी आपने, ठीक है, तो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें आपको याद होगा, आई होप कि वहाँ पे जब एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात होती है, मैं हिंट्स दे रहा हूँ सिर्फ आपको, तो वहाँ पे ये बात की गई थी इसकी, ब्रह्मगिरी रेंज की, कर्नाटका के अंदर जो आती है कोडागु डिस्ट्रिक्ट में। तो कावेरी वहाँ पे होती है शुरू, और उसके बाद फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है कुडलोर, जो तमिलनाडु के अंदर है उस वाले एरिया में।
टोटल लेंथ जो है सबसे छोटी है 760 किलोमीटर। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमवती एंड काबिनी। कौन सी है? अमरावती, भवानी, हेमवती एंड काबिनी। और स्टेट्स कौन से होते हैं इसमें? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये हमने सबकी ट्रिब्यूटरीज देखी हैं, इन्होंने महानदी की ट्रिब्यूटरीज नहीं दी हुई ना, राइट। तो हम लिख लेते हैं महानदी की ट्रिब्यूटरीज ताकि आपको एक ही जगह नोट्स मिल जाए। ट्रिब्यूटरीज महानदी की अगर देखें, ठीक है, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाती हैं? सियोनाथ हो गई, मांद, इब, हासदियो, तेल, जोंक एंड आई थिंक ओंग इसी की होती है ना, ओंग, गोदावरी, ओ एम, ओम, ओम से याद किया था ना मैंने, हाँ, तो ओम, ओंग हो गया, ये भी इसकी हो गई, ठीक है। तो ये है ट्रिब्यूटरीज किसकी? महानदी बेसिन की। अब चलते हैं बिसाइड्स द, अच्छा, द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल जिसका नाम है शिव समुद्रम फॉल्स। आपने नाम सुना होगा पक्का। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड जो है फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाई टू मैसूरू, बेंगलोर का जो है, और कोलार गोल्ड फील्ड। केजीएफ जो आपने मूवीज सुनी होगी, जो एक बहुत ही वो असली स्टोरी नहीं है ऑफ कोर्स, ठीक है, तो वो फिक्शन पे बेस्ड है। तो वहाँ वाले एरिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेट होती जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, उसकी सप्लाई वहाँ की जाती है। और कावेरी रिवर का जो फॉल है वो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, ठीक है, और वो उसका नाम क्या है? शिव समुद्रम फॉल। बिसाइड्स दीज मेजर रिवर्स, कुछ स्मॉल रिवर्स भी हैं जो ईस्ट में बहती हैं, जैसे दामोदर, ब्रह्मणी, बैतारणी और सुबर्णरेखा। आपने पक्का सुना होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के। कौन से? दामोदर, ब्राह्मणी, बैतारणी और सुबर्णरेखा। 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस वाटर से कवर्ड है, लेकिन 97% उसका सॉल्ट। जैसे मान लीजिए कि 100 लीटर पानी है, इसमें से 71 लीटर, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, अच्छा, बेशक कितना भी एरिया हो, उसका 71% जो है सरफेस का, हमारी अर्थ का जो सरफेस है, 29% लैंड से कवर्ड है, ठीक है, और 71% किससे कवर्ड है? आपका वाटर से। अब मान लीजिए पूरा वाटर को मैं 100 लीटर मान लेता हूं, इसमें से सिर्फ 3 लीटर्स जो है वो हमारे कंजम्पशन के लिए रेडी है, जो रिवर्स वगैरह में हमें मिलता है। बाकी 97% सॉल्ट वाटर है, तो उसको ठीक है, डिसिल्टेशन करना उसका या फिर उसको प्योरीफाई करना बड़ा मुश्किल काम है। तो सिर्फ 3% ही जो है आउट ऑफ ऑल दी वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वो पानी कहाँ पे मिलता है हमें? आइस में, वो ग्लेशियर्स जो होते हैं वहाँ पे ट्रैप्ड मिलता है। अच्छा, अब आते हैं लेक्स के बारे में जो हमें बताया हुआ है। यू मे बी फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर, और उसका जो फेमस दल लेक जो है वो आपने सुना होगा। वहाँ पे हाउस बोट्स और शिकाराज आपने देखी होंगी। कश्मीर का जब व्यू दिखाते हैं सबसे पहले उसी को दिखाते हैं। अगर आप कभी जाएंगे वहाँ पे तो यूल नोटिस कि जब उस पानी में आप रह रहे होंगे तो वहाँ पे इतना कूड़ा करकट हो चुका है, सारा जो वेस्ट होता है, जो हाउस बोट में फैमिलीज आके रहती हैं या लोग जाके रहते हैं, स्टे करते हैं, तो उसका सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डंप उसी लेक के अंदर किया जाता है। तो वहाँ पे इतनी स्मेल आती है, तो कभी कभी वो कुछ कुछ एरियाज़ में तो अनबियरेबल है वो लेक के एरियाज़ में। तो वो धीरे धीरे तो किया है इन्होंने, लेकिन हाँ, दल लेक के अंदर जो कश्मीर के अंदर है, वहाँ पे कश्मीर वैली के अंदर, वहाँ पे हाउस बोट्स और शिकाराज आपने देखा होगा, और बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं हर साल वहाँ पे जाते हैं। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट नियर अ लेक एंड एंजॉयड बोटिंग, स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम्स। मुझे समझ नहीं आता एनसीईआरटीज़ वालों को ऐसा क्यों लगता है कि सभी स्टूडेंट जो इसको पढ़ रहे होंगे वो सभी घूम के आ चुके हैं। अब एनसीईआरटी को समझना चाहिए कि जितने लोग भी ये पढ़ने वाले होंगे वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ने वाले होंगे, उनके पास वक्त वैसे ही नहीं है घूमने जाने के लिए। तो वो हमेशा ऐसे बोलते हैं यू मे हैव विजिटेड, आप शायद वहाँ पे विजिट किया होगा शायद आपने। अब उनको लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो विजिट करते ही रहते हैं इन जगहों पे, टाइम ही नहीं है ना प्रेपरेशन की वजह से। इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल और अदर टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं डिड नॉट हैव अ लेक, वुड दे हैव बीन एज अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। अगर इन एरियाज में लेक ही ना होते तो क्या ये आज उतने अट्रैक्टिव होते? मे बी नॉट।
हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? आपने कभी नोटिस किया है कि क्या इंपॉर्टेंस है लेक्स की कि वो इतना अट्रैक्टिव बना देते हैं टूरिस्ट को के लिए उस प्लेस को? अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है और भी चीज़ों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट, जब लेक्स बहुत बड़े होते हैं तो उनको बुलाते हैं सी, जैसे कैस्पियन सी, डेड सी एंड अराल सी। ये आपको ऊपर एशिया और यूरोप के वाले एरिया में कैस्पियन, डेड और अराल सी देखने को मिलेंगे। तो लेक जब बहुत बड़े हो जाते हैं तब उनको सी बुलाते हैं। इंडिया के पास भी बहुत सारे लेक्स हैं, ये अलग अलग साइज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवाइडेड है। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, कुछ में वाटर जो होता है वो रेनी सीजन के दौरान ही आता है, ठीक है। जैसे सेमी एरिड रीजन्स में अगर आप जो लेक्स होंगे उसमें पानी जो है वो तभी आता है जब रेनफॉल होती है। देर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शंस ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स की वजह से भी होती हैं। ठंड में बिल्कुल सूख जाता है, ग्लेशियर और आइस शीट्स बन जाती हैं, जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म होता है तो वो लेक बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब मियांडरिंग रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ्स, उसके बाद वो ऑक्सबो लेक्स बन जाते हैं। ये रिवर्स का हमने देखा था। स्प्लिट्स एंड बार्स फॉर्म लगून्स, स्प्लिट्स और बार्स होते हैं वो लगून्स बनाते हैं कोस्टल एरियाज के अंदर, जैसे एग्जांपल चिलिका लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक। अब चिलिका लेक, पुलिकट लेक और कोलेरू लेक ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स है जिनके बारे में डेफिनेटली सुना होगा, नहीं सुना होगा तो देन दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट। तो चिलिका लेक, पुलिकट लेक और कोलेरू लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनके किस स्टेट्स के अंदर लाई करते हैं ये कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा। चिलिका लेक कौन से स्टेट में है, पुलिकट लेक कौन से स्टेट में पड़ता है और कोलेरू लेक कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। अब जैसे सांबर लेक भी है एक एग्जाम्पल जो राजस्थान के अंदर है, जो एक सॉल्ट वाटर लेक है और इसका जो पानी है वो सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स कहाँ पे आती हैं, हिमालयन रीजन के अंदर दिखाई देंगे आपको मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स। ये ग्लेशियल ओरिजिन है, ग्लेशियर जो बेसिकली पिघलता है तो आता है। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन विच वाज लेटर फिल्ड विद, नॉट इंपॉर्टेंट। अब जैसे वुलार लेक भी है, कहाँ पे आता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है। वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना हुआ है, इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारी इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा हो गया आपका, वो दिस द वुलार लेक, ठीक है। अच्छा अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हो गया, यहीं पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, फ्रेश वाटर हो गया। अब लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक अगर आप होगा तो आपके लिए कौन सा होगा, सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। अच्छा मैंने आंसर बता ही दिया आपको, उड़ीसा में चिलिका लेक, ठीक है। आपको चिलिका लेक का तो नहीं लिखने की ज़रूरत है कमेंट सेक्शन में, लेकिन पुलिकट लेक और जो साथ में आपके कोलेरू लेक है उसका प्लीज़ बताइएगा वो कौन से स्टेट में पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक और यहाँ पे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी एक, ठीक है। जैसे लॉन्गेस्ट जो लेक है वो भी एक आपके लिए वो हो जाता है। अब उसका फ्रेश वाटर लेक का आपने शायद पढ़ा ना हो, ठीक है। तो मतलब इसके लिए भी अलग फैक्ट्स आते हैं। तो जैसे वेम्बनाड लेक हो गया केरला का अंदर, वेम्बनाड लेक, उसको क्या बुलाया जाता है, लेक केरला के अंदर, इसको बुलाया जाता है आपका लॉन्गेस्ट लेक, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट हो गया आपका इस मामले में लंबाई में वेम्बनाड लेक। अच्छा इसमें और क्या दिया हुआ है, दल लेक हो गया, भीमताल, नैनीताल, लोकतक एंड बारापानी, और ये भी है फ्रेश वाटर लेक्स है। प्लीज याद रखिएगा ये इन्हीं लेक्स के नाम लिखेंगे या फिर पूछेंगे इनमें से कौन से फ्रेश वाटर है और ये एग्जाम्पल्स दे देंगे। तो जितने भी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे या जितनी भी जगहें आपको यहाँ दी हुई हैं आप अपने मैप पे प्लीज डाल लीजिएगा। उन्हीं जगहों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा जब भी मैपिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो जितनी भी प्लेसेस दी हुई हैं आपके ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज में वो सारे प्लीज अपने मार्क कर लीजिएगा मैप के ऊपर ताकि आपको याद रहे। तो फ्रेश वाटर लेक्स के एग्जांपल्स और क्या दिए हुए हैं उन्होंने, वुलार लेक तो हमने देख लिया जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और साथ में और कौन से फ्रेश वाटर लेक्स हैं, फ्रेश वाटर लेक्स मतलब वो पानी जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम लोग उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल, लोकतक लेक और बारापानी लेक, ठीक है।
Apart from the natural lakes, the damming of the rivers for generation of hydel power has also led to formation of lakes. कुछ ऐसे lakes हैं जो हमने बनाए हैं ताकि हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे क्रिएट की जा सके, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है, बेसिकली वो ऐसे बने हुए हैं. लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स. ठीक है, बहुत सारे तरीकों से ये यूजफुल है. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, ये पेपर 2 के लिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पेपर 2 के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको. अभी के लिए वो आपके यूज़ के लिए नहीं है. रिवर पोल्यूशन, ठीक है, उसके लिए जो है करंट अफेयर्स के अंदर आपको नई नई डिटेल्स प्रोवाइड की ही होती हैं. सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. एक नज़र ले लीजिएगा, इसमें याद करने वाली चीज़ है. अच्छा, बता ही देता हूँ मैं आपको. जो NRCP है, जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है, तो रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम है बेसिकली, जो गंगा एक्शन प्लान के साथ लॉन्च हुआ था. ठीक है, गंगा एक्शन प्लान के साथ 1985 में. गंगा एक्शन प्लान जो है उसको फिर बढ़ाया गया. ठीक है, और बहुत सारी रिवर्स डाल दी गई और उसका नाम रख दिया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान 1995 के अंदर. ऑब्जेक्टिव क्या है कि वाटर क्वालिटी जो है रिवर्स की वो बढ़ाई जाए, जो बहुत ही मेजर वाटर रिसोर्सेज हमारी कंट्री का, और उसमें पोल्यूशन जो है उसको निकाल के उसको साफ़ किया जाए और वाटर क्वालिटी को बेटर किया जाए. यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंस रिवर पोल्यूशन वगैरह के बारे में है. तो ये तीनों टॉपिक्स जो हैं इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ये आपके पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब रिवर देखा होगा आपने, क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स ऑफ इंडिया, ये भी एक क्वेश्चन था 2016-17 का पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. तो ये हम लोगों ने इस पर भी पूरी बात की है हमारे पेपर 2 वाले बैच में. हमने 2013 से शुरू किया है. 2013 का पूरा पेपर हमने उसका एनालिसिस किया. 14, 15, 16, 17, अभी 18 से शुरू करेंगे हम आज. 18 से हम 2013 से 23 तक के पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे. उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे अपने और काम में. यहाँ पे होता है आपका चैप्टर ख़त्म. इसके बाद जो आपका चैप्टर शुरू होगा वो है क्लास 11th का चैप्टर 3, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम के बारे में थोड़ी और लेंथ में डिटेल्स दी हुई हैं, तो हमें इसको भी पढ़ना है बेसिकली.